पिछली वीडियो में सीखा था आपने अनारकली कुर्ती की कटिंग करना, और इस वीडियो में सीखेंगे आप स्टेप बाय स्टेप इस कुर्ती को फिनिशिंग के साथ तैयार करना। तो पहले हम इसकी कलियों को जॉइंट करेंगे जिससे इसका घेरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपको कली उठाना है और इस तरह से जॉइंट कर लेना है। एक कली को उठाया और फिर दूसरी कली को मिलाते हुए सीधी स्लाइस में आधा इंच के हिसाब से डाल देना है। आपको इस तरह बस मिलाकर रखिए और कलियों को उठाते जाइए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालते जाइए। इस तरह से आपको कली पर सिलाई डालकर इसको जॉइंट करना है। ठीक है, नीचे से बराबर से मिलाइए और कपड़ा अगर आपका बढ़ता है तो ऊपर की साइड को बढ़ेगा, उसकी आपको सेटिंग करते जाना है। इस तरह से इसको हमने काट के निकाल दिया। अब आपको पलटना है इस तरह और तीसरी कली को उठाना है। ठीक है, इसको भी आपको नीचे से मिलाकर रखना है और मिलाते हुए सिलाई डाल देना है। इसे सीधा रखा और दूसरी कली को उल्टा रख दिया इसके ऊपर। बस नीचे से मिलाइए और मिलाते हुए बस सिलाई डाल दीजिए। इसी तरह हमें सारी कलियों को जॉइंट करते जाना है। तो इस तरह से आपको घेरा जॉइंट करना है। 8 कली ए है और 8 कलियों का घेरा ए है। ठीक है, तो ये आगे और पीछे के दोनों घेरा तैयार हो गए हैं। अब हमें अस्तर वाले घेरा को तैयार करना है, तो इसे रख देते हैं अभी साइड से। तो ये है अस्तर का घेरा। ठीक है, और इसमें जो कपड़ा कम पड़ता है उसमें हमने जॉइंट लगा दिया है, जिससे इसका घेरा की जो लंबाई थी वो पूरी हो गई है। अब आपको क्या करना है कि इसमें से एक घेरा निकाल लेना है, इन दोनों को अलग अलग कर लेना है। तो एक को हमने उठा लिया। अब उठाएंगे एक मैन फैब्रिक का जो कलियों वाला घेरा है और उसमें इसको जॉइंट करेंगे। अस्तर को हमने नीचे से सीधा करके रख दिया है। ठीक है, ये अस्तर सीधा रखा हुआ है, उसके ऊपर आपको इस तरह कलियों वाले पार्ट को रख देना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो सिलाई का मार्जिन होता है उसे सबको एक साइड कर दीजिए। एक डायरेक्शन में इस तरह करते जाना है और इसके ऊपर से सिलाई डालते जाना है। ठीक है, इसके ऊपर सिलाई डालकर दोनों अस्तर को अच्छे से सेट कर लेना है, या फिर आप चाहें तो इसको पिन लगाकर भी रख सकते हैं। इस तरह से आपको अस्तर और कलियों को अच्छे से सेट करके रख लेना है। अब हम तैयार करेंगे चोली को। तो इस चोली के आगे के पार्ट को हमने ले लिया है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कटिंग करते समय जो हमने गले का निशान लगाया था उसी पर इसकी कटिंग करना है, और आप चाहें तो इसे बकरम से भी तैयार कर सकते हैं और इसको अस्तर से भी पलट के तैयार किया जाता है। मैं आपको अस्तर से पलट कर इसमें दिखाती हूँ। और ऊपर से आपको टक्स पॉइंट का निशान लगाना है इस तरह से। जो भी टक्स पॉइंट की साइज है उससे आपको 1 इंच नीचे की साइड इसका निशान ले लेना है। तो ये हो गया है टक्स का निशान, और यहाँ से दूरी रखी है हमने 4 इंच। ठीक है, इस तरह से आपको निशान लेना है और 1-1 इंच की यहाँ पर टक्स बना देना है। इस निशान को डार्क करते हुए दूसरी साइड पलट लेना है, जिससे निशान इस साइड भी आ जाता है। ये निशान इस साइड भी आ गया है। अब यहाँ पर पहले हम 1-1 इंच की प्लेट बना देंगे। इस तरह से कपड़े को पकड़ना है और तिरछा रखते हुए सिलाई डाल देना है। इस तरह से पकड़िए और मिलाते हुए इस तरह से सिलाई डाल दीजिए बस तिरछी। तो इस तरह से आपको दोनों टक्स बनाना है। ठीक है, टक्स बनाने के बाद अब आपको क्या करना है कि जो साड़ी का मैन फैब्रिक है उसे सीधा रखना है और इसे पकड़ कर भी सीधा कर दीजिए इस तरह से, जिससे जब ये कपड़ा पलट कर जाएगा तो ये पीछे की साइड पलटेगा। ठीक है, जिससे इसकी जो टक्स है वो साड़ी के कपड़े में से दिखाई ना दे, इसलिए इसको सीधा रखिए इस तरह। और यहाँ पर अच्छे से आपको मिलाकर रखना है और गले में 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डाल देना है। अच्छे से मिलाकर पकड़िए इस तरह से और यहाँ पर बस 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई घुमा दीजिए और यहाँ पर जगह जगह आप पिन से इसको रोक लीजिए। इस तरह से आपको 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई घुमाना है। अब हमें इधर से ही कपड़े को काट कर एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल लेना है। जगह जगह पे यहाँ पर कट लगाइए और इसको पलट दीजिए। पिन को निकाल के आपको गले को पलट देना है। इस तरह से गला तैयार हो जाएगा। अब अच्छे से इसको मिलाकर रखिए और जितना भी साड़ी का एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसे काट कर आपको सेट कर देना है, क्योंकि टक्स हमें साड़ी के मैन फैब्रिक में नहीं बनाना है, नहीं तो टक्स साड़ी के कपड़े में से दिखाई देगी। ठीक है, इसलिए हम कपड़े को काट कर निकाल देंगे। इस तरह से आपको पिन से अच्छे से इसको रोक लेना है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ता है उसे काट देना है। इस तरह सेटिंग करने के बाद
अब आपको यहाँ पर 2 पॉइंट के हिसाब से गले में सिलाई डाल देना है, जिससे गला अच्छे से चिपक कर बैठ जाएगा। और उसके बाद अस्तर और मेन फैब्रिक पर सिलाई डाल दीजिए, जिससे सेट हो जाएंगे। तो पीछे के गले को भी हमने सिलाई डालकर पलट लिया है और अभी इसमें साइड से सिलाई नहीं डाली है। तो यहाँ पर हम पहले शोल्डर की सिलाई को ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से आपको खोल कर रखना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसको हमने उल्टे साइड से पलट दिया है। अब अस्तर के कपड़े को इस तरह से आपको खोलना है और इसके ऊपर पलट लेना है। अब अच्छे से बस मिलाकर पकड़िए और आधा इंच के हिसाब से शोल्डर में सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह से आपको शोल्डर में सिलाई डालना है। अब इसको हमें पलट देना है, जिससे ये सिलाई जो शोल्डर की है वो इनविजिबल हो जाएगी। इस तरह से आपको तैयार करना है। उसके बाद बस आपको क्या करना है कि यहाँ पर 2 पॉइंट की सिलाई डालकर गले को सेट कर देना है, जिससे गला अच्छे से चिपक कर बैठ जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको मेन फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पर सिलाई डालकर इसको सेट कर लीजिए। तो चोली को तैयार करने के बाद अब हमें इसके लिए आस्तीन तैयार करना है। तो ये उठा ली हमने आस्तीन। आस्तीन को सीधे साइड से रखिए। इस तरह आपको खोलकर ऐसे सीधा रखना है और इसके ऊपर फिर बॉर्डर रखना है। इस तरह से यहाँ पर हमने इस पर बॉर्डर रख दिया है। बॉर्डर को इस तरह फोल्ड करना है आधा इंच और इसके किनारे से एक सिलाई डाल देना है। और यहाँ पर आप सीधा भी रख सकते हैं खोलकर। उसके बाद यहाँ पर हम लेस को रख देंगे और थोड़ा सा इसका वर्क आगे की साइड निकालते हुए कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई डाल देंगे। इस तरह से इसका बॉर्डर फिट हो जाएगा। इस तरह से आपको दोनों आस्तीनों को तैयार कर लेना है। अब आपको इसमें ध्यान देना है कि जो गहराई वाली साइड होती है वो आगे के पार्ट में आपको ज्वाइंट करना है। तो इसको उठाएंगे और इस तरह पलट देंगे कि गहराई वाली साइड आ जाएगी सामने के पार्ट में। और बस मिलाकर रखिए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई घुमा दीजिए। इस तरह मिलाते जाइए और सिलाई डालते जाइए। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसकी जो आस्तीन का सेंटर होता है उसमें आप निशान लगा कर रखिए। इस सेंटर के निशान को सिलाई से मिलाकर एक पिन लगा लीजिए, जिससे आस्तीन आपकी बहुत गुलाई से लगकर तैयार हो जाएगी। इस तरह आपको सेंटर से मिलाते हुए आस्तीन में सिलाई डालना है, जिससे आस्तीन बहुत गुलाई से बैठ जाती है। और उसके बाद यहाँ पर अगर जो साइड से कपड़ा बढ़ता है उसे इस तरह मिलाकर रखिए और यहाँ पर इंची टेप को इस तरह रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की सेटिंग कर लीजिए। ठीक है, जिससे आस्तीन बहुत सुंदर फिटिंग से आ जाती है। अब बस आस्तीन लगाने के बाद आपको इसमें घेरा को ज्वाइंट करना है। तो इस तरह बस घेरा को पकड़िए और इसके ऊपर उल्टा रखिए, इसको सीधा और इसको उल्टा। इस तरह बस पकड़ते हुए मिलाते हुए आपको आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल देना है। इसमें सिलाई डालेंगे और फिर हम दूसरे पार्ट में सिलाई डाल देंगे। तो इस तरह से आपको चोली और घेरा को ज्वाइंट कर लेना है। सेम आइडिया से हमने दूसरे पार्ट में भी ज्वाइंट कर दिया है। अब बस आपको मिलाकर इसे इस तरह से रखना है। तो इन दोनों पार्टों को अच्छे से आपको मिलाकर रखना है और जितना हमने मार्जिन लिया था कटिंग के समय बस उतना ही यूज करते हुए निशान को पूरा कर लीजिए। ठीक है, आस्तीन तक इसको पूरा करिए। और अब आपको ध्यान देना है नीचे की साइड। इन चारों पार्टों को मिलाकर आपको कम से कम 6 से 7 इंच तक मिलाकर पकड़ना है। इस तरह यहाँ से हमने 6 इंच तक इसको मिलाकर पकड़ लिया। अब जितनी साइज का हम यहाँ पर मार्जिन यूज कर रहे हैं उतना ही मार्जिन हमें नीचे के घेरा में यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 इंच तक हमने इस बराबर से ले लिया। यहाँ से सिलाई जाएगी बराबर से। उसके बाद इन दोनों पार्टों को अलग अलग कर देंगे, जिससे घेरा दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, पहले सिलाई हम यहाँ तक डालेंगे, उसके बाद दोनों घेरा को अलग करेंगे। तो चारों पार्ट पर हमने यहाँ तक सिलाई डाल दी है। ठीक है, जहाँ तक निशान लगाया था उधर तक सिलाई डाल दी है। उसके बाद मशीन को हम टाँकी बांध कर निकाल लेंगे इस तरह से और धागे को भी काट दिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अस्तर वाले पार्ट को हमने अलग कर दिया। दोनों अस्तर के पार्ट को अलग किया
और जहाँ से हमने सिलाई को छोड़ा था उधर से ही फिर हम सिलाई को शुरू करेंगे। अब इधर से आपको बस तिरछी सिलाई करते हुए आधा इंच का मार्जिन यूज करते हुए नीचे तक सिलाई डाल देना है। तो मेन फैब्रिक पर हमने सिलाई नीचे तक डाल दी है। उसके बाद इसको अंदर की साइड करना है और अस्तर पे सिलाई डालना है। ठीक है, जहाँ से हमने सिलाई को छोड़ा है उधर से ही फिर सिलाई को शुरू करेंगे। तो इसको अंदर की साइड किया इस तरह और इधर से ही सिलाई को शुरू करते हुए इस तरह आपको ले जाना है। यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब इधर से सिलाई को तिरछा करना है इस तरह और नीचे की साइड आधा इंच का मार्जिन रहेगा और फिर आपको आधा इंच का मार्जिन यूज करते हुए नीचे तक सिलाई डाल देना है। तो दोनों साइड हमने फिटिंग की सिलाई डाल दी है। उसके बाद नीचे के अस्तर की घेरा में आपको इस तरह से सिलाई डाल देना है। कपड़े को 2 बार फोल्ड करना है, डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई डाल दीजिए। ठीक है, पूरे घेरा में सिलाई डालना है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब साड़ी का जो हमारा बॉर्डर बचा हुआ था उसे फिट करेंगे। तो साड़ी के घेरा में आपको एक साइड से बॉर्डर फिट करते जाना है। इस तरह से पलट कर रखिए और आधा इंच का मार्जिन यूज करते हुए पूरे में बॉर्डर घुमा दीजिए इस तरह। इस तरह आप बड़ी आसानी से पुरानी साड़ी को रीयूज करके एक सुंदर अनारकली कुर्ती को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।